बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, ठीक है, और उसकी धारिता का व्यंजक हमने ज्ञात किया था जो कि हमें प्राप्त हुआ था धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, जहाँ A था प्लेटों का क्षेत्रफल और D का था दोनों प्लेटों के मध्य दूरी। बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो ये पाया गया था कि कुछ परावैद्युत पदार्थ जैसे अभ्रक, ठीक है, सिरामिक, ठीक है, सूखी लकड़ी, ठीक है, पेपर इत्यादि को अगर हम संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य क्या कर दें, भर दें, तो इससे धारिता के मान में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हमें ये बात व्यंजक की सहायता से प्रूफ करनी है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर बच्चों हम ये पढ़ेंगे जैसे इसकी जो दोनों थी प्लेटें, जैसे इसकी प्रथम प्लेट यहाँ पर होती है, इसकी दूसरी प्लेट कहाँ होती है, इसके नीचे होती है। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ होगा, ठीक है, उसको हम एक बार तो भरेंगे पूर्णतः, एक बार भरेंगे आंशिक पूर्णतः, ठीक है, और एक बार क्या भरेंगे विभिन्न पदार्थों के रूप में। जैसे देखिए मैंने लिखा है, देखो हेडिंग के तौर पे ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, हमें निकालनी है जबकि मतलब कंडीशन है, एक शर्त है, जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ। अब बच्चों इसमें हमारे कोर्स में 3 केस है। कितने केस है? 3। पहला केस क्या है कि परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? आंशिक रूप से भरा हो, ठीक है, भरा हो। आंशिक का अर्थ होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए मेरे पास दोनों प्लेटें होती हैं तो संपूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, कुछ वायु भी है और कुछ पदार्थ है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट सी कि तीसरा केस में बच्चों क्या होता है कि विभिन्न पदार्थ हमने ले लिए, जैसे हमने अभ्रक भी ले लिया, अपने सूखी लकड़ी भी ले ली, ठीक है, वो चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, विभिन्न पदार्थों से भरा हो, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको लग रहा है तीनों टॉपिक अलग अलग हैं, मतलब इनका डेरिवेशन भी एकदम अलग अलग हुआ, ऐसा नहीं है। इनका एक चेन रूल बना हुआ है। अगर आपको पहला टॉपिक समझ में आ जाएगा, दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा, तो तीसरा भी आपको अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों पहला भाग का अर्थ क्या है कि हमें ये मानना है कि हमारे पास दोनों प्लेटें हैं और उनके मध्य जो पदार्थ भरा हुआ है वो पूर्णतः भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पूर्णतः, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है। देखिए हमने वही फंडा, हमने क्या माना, संधारित्र की हमने 2 प्लेटें मान ली। आपको पता है संधारित्र के सिद्धांत में आप लोग पढ़ चुके हो कि संधारित्र के अंदर एक प्लेट तो क्या होती है, धनावेशित होती है अंदरूनी रूप से, और एक क्या उसकी होती है, ऋणावेशित होती है, ठीक है। और जितना आवेश यहाँ धनावेश होता है उसी मात्रा में यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये आप बात भूल मत जाना, आपको मैंने समझाया था ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने पूर्णतः भर दिया, ठीक है, ये लीजिए। देखो बच्चों आपको लग रहा है सर आपने थोड़ा बहुत गैप छोड़ दिया, देखिए, लेकिन बच्चों ये हमने अध्ययन के लिए लिया है, ठीक है। मैं मानता हूँ मैंने ये ऐसा काम किया, लेकिन ये जो चिन्ह को दर्शाने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। हमने थोड़ा सा गैप लिया है, हल्का सा एकदम, लेकिन वैसे पूरा भरा हुआ होता है ये, ठीक है। जैसे अगर हम प्रैक्टिकली अपन सोचें तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये P1 है और ये मेरे पास क्या है, P2 है, तो ये जो पदार्थ हमने भरा है ये पूर्णतः ऐसे भरा हुआ होता है, कंप्लीटली पूरा भरा होता है। इसमें हवा का एक भी कण नहीं होता, हवा का एक भी स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती, ठीक है। तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे स्थान मतलब नगण्य है एकदम, ठीक है, अध्ययन के लिए, क्योंकि हमें आपको पता है इस पदार्थों का हमें ध्रुवण दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि जिस तरफ धनावेशित प्लेट होती है, ठीक है, उस तरफ ऋणावेश क्या होता है, प्रेरित होता है, और जिस तरफ ऋणावेशित प्लेट होती है उस तरफ धनावेश प्रेरित होता है, ठीक है। इस प्रकार से सभी अणुओं का क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। सभी अणु एक रेखिक रूप में
मतलब रेखिक रूप में क्या हो जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जहाँ मेरे पास प्लेटें बाहर मान लीजिए एक बार, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम भाषा कैसे लिखेंगे इसके अंदर। इस पहले पार्ट में हम भाषा किस प्रकार से लिखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। बी और सी पार्ट बच्चों अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इन दोनों का हम बनाएंगे कंबाइन वीडियो, एक ही वीडियो बनेगा। इससे आपको पता चलेगा इन दोनों के बीच में लिंक कैसा है। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना प्रथम भाग को, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये मेरे पास प्लेट P1 हो गई, ये मेरे पास प्लेट P2 हो गई। हम कैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिए। जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ जैसे अभ्रक, ठीक है, सिरामिक, तो उसको हम दोनों विपरीत आवेश से आवेशित प्लेटों के मध्य भरते हैं पूर्णतः रूप से, तो उस प्रावैद्युत पदार्थों के सभी अणुओं का ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ऐसा होने से प्लेटों के मध्य दो प्रकार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं। ठीक है, देखिए दो प्रकार की तीव्रता कैसे होंगी, ध्यान दीजिए। ये प्लेट पे पॉजिटिव है, ये प्लेट पे नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस जो तीव्रता होगी उसको हमने क्या माना है एक बार, ई, क्या माना, ई, या फिर आप क्या मान लीजिए एक बार ई नोट। ठीक है, नोट का मतलब उसकी निर्वात के लिए पूरा, ठीक है, ऑल ओवर। तो कितना था आप याद कीजिए, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, आप ई या फिर ई नॉट कोई भी संकेत ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आप, ये जो पदार्थ भरा हुआ है इन सभी में जो परमाणु है उनमें धनावेश एक तरफ है, ऋणावेश एक तरफ है। तो जो पदार्थ है उनमें पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। तो जो तीव्रता होती है ना बच्चों, तीव्रता, उसका हम लिखते हैं हमेशा क्या, ई पी। क्या लिखते हैं, ई पी। ठीक है, ई पी का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो किसमें होगी, पदार्थों में होगी। ईपी के स्थान पे आप चाहो तो काम में क्या ले लो, ई एम वह की मर्जी है। ठीक है, पर ईपी ले लेते हैं भी, हाफ फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दोनों में अर्थ है, ध्यान दीजिए। जो ई है उसे कैसे लिखेंगे अपन, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज हमने क्या लिखी, ई पी। पी का मतलब दो बच्चों, पी का हमने नाम क्यों लगाया, पी का मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवण को इंग्लिश में अपन कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं, पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रहेगा। अब देखो बच्चों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा, दोनों की दिशा कैसी, विपरीत है या नहीं है, विपरीत है। हाँ, ये बात भूल मत जाना। ठीक है, कि पदार्थ में जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है किसके, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ये आरोपित वाली भी होती है। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद बच्चों देखो हमें करना क्या है, हमें निकालनी क्या है, धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, धारिता। कब, जब कौन प्रेजेंट है, पराविद्युत पदार्थ प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों यहाँ हमें मानना पड़ता है, यदि ध्यान दीजिए निर्वात की उपस्थिति में धारिता, ध्यान दीजिए, आपको पता है C बराबर क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तथा ध्यान दीजिए, अभी देखो ये इंपोर्टेंट चीज आएगी भी, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम का मतलब पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हुआ नहीं हुआ उसकी बात कर रहा है, माध्यम की उपस्थिति में धारिता Cm, क्या लिखेंगे अपन इसको, Cm। M का मतलब क्या होता है, मटेरियल। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हिंदी में कैसे लिखते हैं आमतौर पे पूरा, या तो आप क्या बोल दो माध्यम की उपस्थिति में धारिता, या क्या लिख दोगे पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश हल्की आनी चाहिए। फिर देखिए, तो Cm का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क।
हमें इसका मान ज्ञात करना है हेडिंग के मुताबिक। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है संधारित्र का सिद्धांत हम पढ़ चुके और आपको मैंने कहा था ये फॉर्मूला बार बार काम में आता रहता है। तो देखिए संधारित्र के सिद्धांत से आपको पता है C बराबर कितना था, Q/V था। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या है, Cm निकालना है। तो C के स्थान पे क्या आ जाएगा, Cm आ जाएगा। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर जैसे आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आपको मैंने कहा था कि Q तो क्या होता है, संग्रहित आवेश, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब बचा क्या, आरोपित विभवांतर V। तो देखिए यहाँ आप पढ़ चुके बच्चों, लास्ट वीडियो में याद कीजिए, V बराबर क्या था, E गुणा में R। क्यों था, आपको मैंने कहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। पूरी दूरी कितनी है पूरी मिला के, कब स्मॉल d, ये पूरी दूरी कितनी होती है, स्मॉल d, प्लेटों के मध्य। तो दूरी जो R है वो उसको हम क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे किससे, स्मॉल d से। तो कितना आएगा, V बराबर ED। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। फिर देखिए आप बच्चों थोड़ा सा याद कीजिए एक बार, पिछले वीडियो में जब ये खाली था, क्या था, खाली निर्वात था यहाँ पे पूरे में, तो E का मान आपको प्राप्त होता था कितना, σ/ε0, क्योंकि यहाँ पे निर्वात था। निर्वात में क्या आता है, निर्वात की विद्युतशीलता। पर देखो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, जब पदार्थ क्या हो, पूर्णतः भरा हो, तो उसमें हवा का कोई भी अंश उपस्थित नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट नहीं आता। अभी क्या बन जाएगा, दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, ध्यान रहेगा, इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाना, पिछले वीडियो से थोड़ा सा हटके है। अब देखिए यहाँ बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो पराविद्युतांक, ठीक है, पाठ नंबर 1 में। ठीक है, आपको मैंने समझाया था εr, याद आया कुछ, या फिर क्या ले लीजिए आप, के ले लीजिए। ठीक है, देखो अगर ये लिखेंगे तो क्या लिखते हैं आमतौर पे, आपको पता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, पर मैंने आपको समझाया था इसी को हम क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक भी बोलते हैं। हर पदार्थ का एक पराविद्युतांक होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका सूत्र कितना था, ε/ε0। तो जरा गौर फरमाइए, एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा, εr ε0 आएगा नहीं आएगा इस सूत्र से। तो देखिए इसका उपयोग आप कहाँ करोगे, इसमें करोगे, इसमें। तो जैसे ही इसका मान उठा के आप यहाँ पे रखोगे बच्चों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए हल्का सा, सिग्मा बटे में क्या आ जाएगा, ε0 बटे में क्या, εr गुणा में d, ऐसा आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको भी समीकरण नंबर देना, फिर यहाँ से लिखना यह मान इस समीकरण में रखने पर तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो इतना होने के बाद बच्चों आप कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, फिर याद कीजिए अपने पिछले वीडियो में समझाया था मैंने आपको, सिग्मा को भी हम क्या कर सकते हैं, आवेश के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिग्मा होता क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आवेश बटे प्लेटों का क्षेत्रफल, याद आया, एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा। ठीक वैसा ही है, ध्यान दीजिए कितना आएगा, d बटे में कितना, εr। ठीक है, समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे उठा के आप रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में जब आप मान रखोगे किसका, v का, तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए, qd बटे में a ε0 εr। तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर ε0r ε0 a बटे में कितना, d आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से मेरे पास Cm बराबर εr, तो मेरे पास ये है। ठीक है, अब देखो बच्चों जरा गौर से देखो इस सूत्र को, ये किसके बराबर है, C के बराबर है। C का अर्थ क्या था, जब निर्वात था। ठीक है, तो बच्चों देखो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समीकरण नंबर 2 और ये मान लीजिए मेरे पास समीकरण नंबर क्या बन गया, 3। इन दोनों को ही हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र में एक 2 क्यों माना है, क्योंकि ये दोनों सूत्र एक भाषा तो क्या करते हैं, विद्यमान करते हैं, मतलब एक भाषा को बताते हैं। दो कैसे, ध्यान दो, आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार गुणा करने से चीज़ें बढ़ती हैं और भाग देने से चीज़ें क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा याद कीजिए, पिछले वीडियो में b का मान यही आपको प्राप्त हुआ था, बस ये नहीं था, εr नहीं था, और ये भी भाग में है, यह भी भाग में है। इसका देखो अर्थ क्या है बच्चों, निष्कर्ष क्या है इसका, जो आप अपने नोट्स को में लिखना है इस सूत्र के बाद। पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर ए कि परावैद्युत पदार्थ के भरे जाने से विभवांतर के मान में कमी आती है, विभवांतर के मान में कमी आती है। तथा पॉइंट नंबर बी, तथा धारिता के मान में वृद्धि होती है। किस गुणांक से वृद्धि होगी? एप्सिलॉन आर के मान से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, गुणांक से मान देखो बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। तो इस प्रकार बच्चों आप ऐसा मानते हो हमेशा कि परावैद्युत पदार्थों को भरने से, ठीक है, भरने से उनकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि जब आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा संधारित्र का, मतलब सारे टॉपिक हो जाएंगे, तब आपको मैं एक संधारित्र खोल के दिखाऊंगा। तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि दोनों प्लेटों के मध्य वास्तव में ये ऐसे पदार्थ हम भरते हैं। ठीक है, जैसे अभ्रक हो गया, ठीक है, सिरामिक हो गया, इस तरीके से। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है बच्चों, तो इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना। इस सूत्र के बाद ये दो महत्वपूर्ण बिंदु लिखोगे आप। और आपको याद हो पिछला वीडियो आपने देखा था सिद्धांत के बारे में, ठीक है, सेकंड लास्ट वीडियो था मेरा, तो उसमें आपको मैंने समझाया था संधारित्र का सिद्धांत यही तो कहता है कि विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में हम क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक है, इतना आ गया। अब बच्चों देखो इसमें क्वेश्चन के साथ आया एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चन करते हैं अपन। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है बच्चों इनको ढंग से पढ़ना। इनका एक चेन रूल बना हुआ है, चेन रूल बना हुआ है, मतलब एक फिक्स फॉर्मेट में ये बनाए गए हैं। ठीक है, और कोई भी एग्जाम जब आप दोगे नीट का या फिर आईआईटी का, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम में आते रहते हैं। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ मैं एक बार। ये लीजिए, अभी सूत्र काम आएगा, आपके न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। अभी तो हम क्वेश्चन इजी करेंगे, बाद में इसका लेवल हम जब बढ़ाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, देखिए, एक संधारित्र को 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, मतलब 220 वोल्ट का मतलब 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ये वो चीज़ है, जोड़ा गया है, तथा इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल 4 mm का स्क्वायर है, तथा प्लेटों के मध्य दूरी, ठीक है, कितनी है? मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इतनी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए, चलो तो ध्यान लीजिए, परावैद्युत पदार्थ के पूर्णतः भरे होने से, ठीक है, धारिता कितनी होगी? मतलब ये पूछ रहा है बच्चों, सीएम का मान पूछ रहा है इनडायरेक्टली, आप ऐसा मान लो, डायरेक्टली मतलब। ठीक है, देखो कुछ खास नहीं है बच्चों, आपके पास फॉर्मूला है ही। ठीक है, हाँ जी, सुनो, धारिता कितनी होगी? साथ में आपको दे देगा किसका मान? परावैद्युतांक का मान। किसका मान? परावैद्युतांक। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? परावैद्युतांक। आपको कुछ ना कुछ मान यहाँ पे मान दे देगा, कुछ ना कुछ, जैसे 6, 3, 2, कोई भी एक अंक दे देगा। ठीक है, मानते हैं मैंने कितना माना? 3। ठीक है, देखिए आंसर मान लीजिए, कुछ खास नहीं है। क्या पूछा गया था? पूर्णतः भरे होने से धारिता कितनी होगी, तो सीएम का मान कितना होगा? तो सीएम बराबर एप्सिलॉन आर होता ही है। सी का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ इनका आपको मानों को रखना है बस, जैसे। लेकिन आपको मैंने कहा था पहले भी, न्यूमेरिकल्स में हमेशा हम काम में क्या लेते हैं? एसआई प्रति आमतौर पे। ठीक है, देखिए ये एसआई प्रति में ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं है। तो दूरी जो होगी स्मॉल डी वो भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। इसे किसे बदलोगे? मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा? -2 गुणा
मीटर, ठीक है, वो चीज़ है। अब देखिए सिम का मान हमें ज्ञात करना है। एप्सिलॉन नॉट आर जो है वो हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, आपको पता है 8.8, 10 के बाद कितना माइनस का 12। फिर देखो क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, एरिया देखो कितना है 4 mm का स्क्वायर। देखो बच्चों इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट है, कभी भी आपको किसी न्यूमेरिकल में मिले मिलीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर, देखो ये मिलीमीटर है नहीं है, तो देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि 4 तो ये है ही, मिली का अर्थ कितना होता है 10 के बाद कितना माइनस का 3, और गुणा कर देते हैं इससे मीटर के स्क्वायर से। ऐसा बच्चों रोंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोंग। एक्चुअली में मिलीमीटर का वर्ग है, तो होता क्या है कि जो मिली है उसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। इसको मतलब हम ऐसा लिखते हैं, फिर मिली का मतलब इसके पावर माइनस का 3, मीटर तो उसका क्या जाएगा होल वर्ग। तो ऐसा करने से बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दो, हल्का सा, कितना उत्तर आएगा माइनस का 6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी गलती एग्जाम में मत करना, मिलीमीटर का स्क्वायर कभी दे दे आपको तो ध्यान रखना कि मिली का मतलब यहाँ पे रखेंगे तो क्या जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ देखिए जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, ए का मान देखो कितना है, ये रहा ये रहा, तो इसको हमने इसे बदला तो कितना आएगा 4 गुना उसके बाद कितना माइनस का 6, बटे में कितना रहा है डी देखो कितना है 2, पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो किसमें बदलोगे मीटर में, तो कितना आएगा माइनस का 2। इसे आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने सीखा कि पूर्णतः भरा जब होता है पदार्थ तो धारिता बढ़ती है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होगा, कैसा होगा, आंशिक रूप से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।